हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको फीमेल्स को मास्टरबेशन से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगी और इस आदत को कैसे कंट्रोल करें उसके लिए कुछ टिप्स भी बताऊंगी। हमारे समाज में ये धारणा है कि मास्टरबेशन सिर्फ पुरुष ही करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि महिलाएं भी अक्सर मास्टरबेशन करती हैं। आज लगभग ज़्यादातर टीनेजर मास्टरबेशन की इस कॉमन प्रॉब्लम से परेशान है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें ज़्यादातर एडल्ट्स बिना किसी पार्टनर के खुद से ही अपनी सेक्सुअल अर्ज सेटिस्फाई करते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में हैंड प्रैक्टिस भी कहा जाता है। अक्सर टीनेज में मास्टरबेशन की शुरुआत के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 95% पुरुष और 89% महिलाएं डेली मास्टरबेशन करती हैं। रिसर्च में ये पता चला है कि 18 साल से ऊपर की महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार मास्टरबेशन करती हैं। ज़्यादा मास्टरबेशन महिलाओं के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर इसे आप एक्सेसिवली और अग्रेसिवली करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप खुद को एक्साइटमेंट में अग्रेसिवली रब करते हैं तो इससे आपके जेनाइटल्स में पेन, ड्राइनेस और इरिटेशन हो सकती है। ज़्यादा फ्रिक्शन होने से जेनाइटल्स में जलन हो जाती है। इसके कारण जेनाइटल्स के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। आपकी उंगलियां बहुत से बैक्टीरिया का घर होती है, जो कि आपकी इंटीमेट हाइजीन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो ये आपके जेनाइटल्स के लिए और खतरनाक है। नाखून बहुत से वायरस और बैक्टीरिया का घर होते हैं। मास्टरबेशन के दौरान रगड़ लगती है और नाखून बड़े या तेज होने से छीलने कटने का डर रहता है। इन चोट में नेल्स के बैक्टीरिया आराम से एंटर कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। आपके जेनाइटल्स के लिए कॉस्मेटिक्स में पड़े केमिकल्स बहुत खतरनाक हैं। मॉइस्चराइजर में पैराबिन होता है, जो आपकी वेजाइना के पीएच बैलेंस को भी खराब कर देता है। साफ सफाई पर ध्यान न देने से वेजाइनल इन्फेक्शन का खतरा होता है। रेगुलर मास्टरबेट करने वाली महिलाओं को पीरियड्स के समय परेशानी हो सकती है। इसके कारण क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। इससे पेल्विक फ्लोर मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रैम्प्स यानी ऐंठन हो जाती है। इसके कारण लोअर एब्डोमेन और पेल्विस में दर्द शुरू हो जाता है और इससे आपको अपनी लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। मास्टरबेशन करने वाली महिलाओं को हीमेचूरिया नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में महिलाओं को यूरिन में ब्लड आने लगता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा हो सकती है। जो महिलाएं अपनी सेक्सुअल टेंशन रिलीज करने के लिए मास्टरबेशन करती है, उनके वूम्ब पर इससे बहुत प्रेशर डलता है। इसके कारण पेल्विक क्रैम्प्स हो सकता है, जो कि वूम्ब के लिए बहुत खतरनाक होता है। जिन महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मास्टरबेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इससे प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई केसेस में ये बात सामने आई है कि इसकी वजह से गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है, जिससे ज़्यादातर मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है कि इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाए। ज़्यादा मास्टरबेशन आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन को अफेक्ट करता है। मास्टरबेशन के कारण आप खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बार बार होने पर पार्टनर और आपके बीच के फिजिकल रिलेशन पर असर पड़ने लगता है। आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन से बेहतर मास्टरबेशन को समझते हैं, जिसके कारण आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बंद कर देते हैं। इसके कारण आप अपने पार्टनर से इमोशनली और फिजिकली डिटैच हो जाते हैं, जिससे आपकी रिलेशनशिप पर भी प्रेशर पड़ता है और आपकी मैरिड लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है। ज़्यादा मास्टरबेशन के कारण लो लिबिडो लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है और सेक्सुअल लाइफ में बोर्डम आ जाता है। मास्टरबेशन के कारण आपको एडिक्शन हो सकता है, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है। इस लत के कारण आप अपनी सोशल लाइफ में इनएक्टिव हो जाते हैं। आप सेल्फ प्लेजरिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हार्डली टाइम रह जाता है। इसका असर धीरे धीरे इंसान की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। रियलिटी का सामना करने के बजाय इंसान अपनी फैंटेसी में ज़्यादा रहता है। दिमाग में सिर्फ इसी का ख्याल होने के कारण इंसान लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भूल जाता है। लोग अपने कल्चर, रिलीजन और स्पिरिचुअल बिलीफ के कारण गिल्टी फील करते हैं। उनके मन में गिल्ट आ जाता है और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है। हर समय सेल्फ प्लेजर में इन्वॉल्व होने के कारण आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिन महिलाओं को इसकी लत लग जाती है, अगर किसी कारण वो मास्टरबेट नहीं कर पाती हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण भी बन जाता है। आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। आपकी बॉडी बार बार आपको मास्टरबेट करने के लिए रिएक्ट करेगी, जिससे जब तक आप बॉडी टेंशन रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे
और इसके कारण आपका वर्क सफ़र करेगा। मास्टरबेशन की लत छुड़ाने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मन, वचन, कर्म तीनों से शुद्ध रहें, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें। फ्रेंड सर्कल का हमारी मेंटेलिटी, लाइफ की डायरेक्शन और फ्यूचर पर बहुत असर पड़ता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप उन लोगों से बहुत सी अच्छी आदतें और बातें सीखेंगे, लेकिन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बुरे लोग होंगे तो उनकी बुरी आदतें और बुरी लत खुद ही आप में आ जाएंगी। फ्रेंड सर्कल में अक्सर एडल्ट टॉपिक्स पर बातें जरूर होती हैं और ज़्यादातर लोगों को मास्टरबेशन के बारे में अपने फ्रेंड से ही पता चलता है। जब भी आपके सामने कोई सेक्स से रिलेटेड बातें करता है तो आप वहाँ से दूर हो जाएं और अपना फ्रेंड सर्कल बदल दें। ज़्यादातर लोगों को अपने फ्रेंड से ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट के बारे में पता चलता है। पॉर्न वीडियो देखने की लत अगर आपको लग जाती है तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। आपको बार बार इरोटिक सीन्स देखने का मन करेगा, जो कि मास्टरबेशन के लिए उकसाता है और आपको इसका एडिक्शन हो जाता है, जिससे डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए खुद को इस लत से बचाने के लिए पॉर्न से दूर रहें। लोग इंटरनेट वेबसाइट्स पर सेक्स स्टोरीज पढ़कर घंटों अपना समय बर्बाद करते हैं। इसके कारण भी मास्टरबेशन की लत लगती है। अगर आप भी ऐसी साइट्स पर सेक्स स्टोरीज पढ़ते हैं तो ऐसा करना छोड़ दें। इसके बजाय आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, जिससे आपको नए आइडियाज़ आएंगे और आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। आप अपना ऐसा डेली रूटीन बनाएं जिससे दिमाग में इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल ना आए। खाली समय में गंदे ख्याल ज़्यादा आते हैं, इसलिए अपने पूरे दिन का एक अच्छा प्लान बनाएं और उसी शेड्यूल से अपने सारे काम करें। अपने खाली समय में अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, जिसमें भी आपकी रुचि हो वो करें। डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें। एक्सरसाइज से हम हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बीमारियां दूर रहती हैं और विल पावर स्ट्रांग होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। विल पावर बढ़ने से आपकी ये लत आसानी से छूटेगी। प्रकृति के नियम के अनुसार चलें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ज़्यादातर लोग रात में ही अपने बिस्तर पर सोने से पहले मास्टरबेशन करते हैं। लोग रात में एडल्ट वीडियोस देखने के लिए देर तक जागते हैं, जिसका दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जितना देर से सोओगे, सुबह उतना ही देर से जागेंगे और सुबह के समय ही सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। देर तक सोने से सपने भी तेज फ्रीक्वेंसी से और नेगेटिव आएंगे। इसलिए आप जल्दी सोएं ताकि इन विचारों से बचे रहें और सुबह जल्दी उठने से फ्रेश फील करेंगे। हफ्ते में एक बार फास्टिंग करें। फास्टिंग से थोड़े समय में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे बॉडी को आराम मिलता है, जिससे फूड इजीली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फास्टिंग से मन शांत रहता है और मन में गंदे ख्याल नहीं आ पाते हैं। फास्टिंग से आपका अपना गोल पाने की विल पावर भी बढ़ेगी। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने का सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग में होता है। खाना खाते समय नहीं, बल्कि जब आप कुछ नहीं खा रहे हो तब ज़्यादा पानी पिए। जब भी मन में बुरे ख्याल आए तब उन्हें कंट्रोल करने के लिए आप पानी पिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे और गंदे विचार मन में नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, भक्ति संगीत सुनें और भगवान की आराधना करें। इस लत को छोड़ने के लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचेंगे तो वैसे ही काम भी करेंगे। इस लत को छोड़ने के लिए आप छोटे छोटे टारगेट रखें। आप अपना एक हफ्ते का टारगेट रख सकते हैं कि अगले एक हफ्ते तक मास्टरबेट नहीं करेंगे। इससे आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आप हार नहीं मानेंगे। अगर आप कुछ दिन मास्टरबेशन ना करने के बाद फिर गलती से मास्टरबेशन कर लेते हैं, खुद पर कंट्रोल खो देते हैं, तो इसके लिए गिल्टी फील ना करें। लोग जब स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं तो अपना मूड ठीक करने के लिए और टेंशन रिलीज करने के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं। ऐसे दबाव वाले समय में खुद को स्ट्रांग रखें, गिल्टी फील ना करें, पेशेंस के साथ फिर से इस लत को छोड़ने की कोशिश करें। अपनी थोड़ी सी सक्सेस की खुशी में खुद को प्राइज ना दें। अगर आपको ये लत छोड़े 2-3 हफ्ते हो गए हैं तो इसे छोड़ने की खुशी में गलती से भी दोबारा मास्टरबेट ना करें। जब आप ज़्यादा समय तक मास्टरबेशन करने से खुद को रोक लेते हैं, तब आपका मन इस लत के कारण आपको मास्टरबेट करने के लिए बार बार उकसाता रहता है। मन में ये ख्याल बिल्कुल भी ना लाएं कि इतने दिनों से मास्टरबेट नहीं किया है तो अब एक बार कर सकते हैं। अपनी थोड़ी सी सक्सेस की खुशी में अपनी मेहनत पर पानी ना फेरें। ऐसे टाइम में आप ये समझें कि ये 5 मिनट का मज़ा आपके पिछले कई दिनों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। अपने आप को मास्टरबेशन का प्राइज़ देने के बजाय खुद को खाने की ट्रीट दें या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन मास्टरबेट करने के बाद ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ना ही आपको खुशी मिलती है।
बल्कि आप गिल्टी फील करते हैं। मास्टरबेट करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। आप कुछ देर के मज़े के लिए खुद को फिज़िकली और मेंटली कमज़ोर नहीं कर सकते। अगर आपको मास्टरबेट करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आपको इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।